ये शायद आगे ये टेक्नोलॉजी कुछ एडवांस होगा जिसमें सामने वाले का भी चेहरा दिखेगा। तो 9:28 हो रहे हैं, तो हम लोग 2 मिनट प्रतीक्षा करते हैं, 2 या 4 मिनट, क्योंकि हम 9:32 2 मिनट एक्स्ट्रा रुकेंगे ऐसा तय सोचे थे। सभी को नमस्ते। नमस्ते सभी को। 3 मिनट तो मौन व्रत रखेंगे। कमेंट्स में आप लोग एक दूसरे का नमस्ते देख सकते हैं। क्वेश्चन अंत में लेंगे, क्योंकि वो मतलब सभी लोग आ जाएंगे तो। हमारे कमरे में एक चिड़िया घुस गया। अभी 2 मिनट बचा है। इसमें 9:30 दिखा रहा है। हम लोग सोचे थे कि 2 मिनट 9:32 तक रुक जाए, ताकि सभी लोग आ जाएं। तब तक कल से संबंधित यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो इसको यहाँ लिख सकते हैं आप कमेंट्स में, हम लोग उसको नोट कर लेंगे। और अंत में अच्छा ठीक है, राकेश भाई कह रहा है कि 9:30 पे शुरू करें, तो हो गया 9:31 हो गया। तो सभी को नमस्ते। और हम जीवन क्रियाओं के बारे में रहस्य मुक्ति अध्याय, तो जीवन क्रियाओं के ही स्थिति और गति है ना। कुछ लोगों ने हरिहर लिखा है, तो जीवन क्रियाओं के ही स्थिति अंतिम सत्र को प्रारंभ करते हैं। आज सवेरे मेरे मन में एक बात आई, मुझे उसको आपके साथ मतलब रख, दर्शन या किसी भी दर्शन का विश्लेषण प्रस्तुत करना काफी एक ग्रेविटी है ना, एक गंभीरता मूलक कार्य है। क्योंकि जो अभिव्यक्ति होती है दर्शन का, जो संप्रेषण होता है, वो दर्शनकार किसी दृश्य को देखकर है ना, और उसको सामने वाले को संप्रेषित मतलब समझाने योग्य बनाने के दृष्टि से लिखे रहते हैं। किसी का उसका व्याख्या करना का ये मतलब हुआ कि अधिकार तो सभी को है, परंतु बोलते समय ये शायद स्पष्ट होना चाहिए हमको कि उसकी सीमाएं क्या है ना। तो मैं अपना व्यक्तिगत इसमें स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ कि दर्शन को व्याख्या करना 2-3 स्थितियों में हो सकता है मेरे अनुसार। अभी तक पिछले 10 वर्षों में मेरे अध्ययन में मेरे सामने जो आया है, आज के दिन जो मुझे बिल्कुल ही सही लगता है, वो अगले 1-2 वर्षों में कई बार बदला भी है, कई बार उसमें और कुछ परिष्कृति भी आई है। तो सुनने वाले को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो कहा जा रहा है ना, वो आपके लिए सोचने विचारने के लिए एक बिंदु है, और उसको दर्शन में जो लिखा गया है, और पूज्य बाबा जी के कई सारे अभी ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध हैं, 101 घंटे कुछ, और कुछ 400-500 घंटे है ना, इस वर्ष या अगले वर्ष तक उपलब्ध हो जाएंगे। इसके साथ तालमेल बिठाकर आपको अपने निष्कर्षों पर पहुंचना चाहिए, और यहाँ से या कहीं से भी कोई भी आपको उसका जो अभिव्यक्ति करते हैं संप्रेषण, तो वो अवधारणा ही बनता है ना। और अवधारणा की स्थिति में मानवीय दृष्टि, विषय और स्वभाव एक प्रकार से इनका ज्ञान हो जाता है,
और इनकी प्रतीति भी हो जाती है ना। इसका मतलब ये अधिकार में आना शुरू हो गया, ये अधिकार में आ गया। ऐसी स्थिति में साधक या अध्ययन करता अपने आप को पाएगा। इस स्थिति में कहे हुए निष्कर्ष ज्यादा स्थायी हैं। इससे अधिक स्थायी फिर बोध या आत्मबोध की स्थिति में ही पाया जाता है, और अंतिम में अपरिवर्तनीय जो निष्कर्ष है ये फिर अनुभव मूलक विधि से ही प्राप्त हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि इसके पहले जितने भी निष्कर्ष बताए जाएंगे वो सभी पर प्रश्न चिन्ह लगाना है हमको, है ना। जो शब्दार्थ या हम शब्दानुशासन के साथ जब चलकर बात करते हैं, जैसे बात करते समय हमने और किसी पुस्तक का, किसी वाक्य का संदर्भ लिया, उस संदर्भ के साथ बात करना फिर बनेगा, है ना। तो मुझे लगता है कि शब्दानुशासन और उसके साथ परिभाषाओं के अनुशासन के साथ चलना ही सही रास्ता है ना। कब तक, कम से कम अवधारणा तक, है ना, या आत्मबोध पर्यंत। इस स्थिति में आ सकते हैं कि मैंने इसको ऐसा देखा है और जैसा लिखा है वैसे ही मैं देखा हूँ, है ना। अभी तो भाषा यही बनेगा कि ऐसा लिखा है और ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि हमारे सोचने का जो भी, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, हमारे सोचने का जो भी निष्कर्ष है ये कई बार बदलता भी है, कई बार परिष्कृत भी, और कई बार हमारे साथियों के साथ बैठकर ऐसा लगता है कि हमने जैसे सोचा और निष्कर्ष पाया और इन साथियों ने जो पाया इसमें भेद है ना। और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इसी से मुझे लगता है हमारा शोध भी आगे बढ़ सकता है। इन्हीं बातों के साथ हम पेज नंबर 148 से पुनः प्रारंभ करते हैं। 147 तक हमने पूरा कर लिया। आज आखिरी सत्र है, हमारे पास 2 घंटे हैं और 5 प्रश्न है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। पहला इसमें जो अनुभूति है, यथार्थता से भिन्न मान्यता ही भ्रम है ना। इस वाक्य को यदि देखेंगे तो यथार्थता क्या है ये कौन बताएगा? जिसने यथार्थ को देखा है, समझा है ना। उसके पहले देखा है समझावे का मतलब है कि उसको अनुभव किया है, उसके पूर्व में उसका बोध हुआ है ना। तो यथार्थता से भिन्न जो भी मान्यताएं जीवन में पाई जाती हैं, और ये मान्यताओं का यदि सीमा यदि हम देखेंगे तो चित्त क्रिया के रूप में समझ में आता है। तो इसी को फिर जीवन या जो भी साधक है या समझने वाला व्यक्ति, मानव, इसी मान्यता को समझ मान लेना ही भ्रम है। क्योंकि मान्यता ही भ्रम है ये कहने वाला व्यक्ति तो जिनमें मान्यता नहीं है वो कहेंगे, जिसमें मान्यता है ना, उसके लिए वो समझ के रूप में प्रतीत होगा, बराबर ना। जैसे आप, मुझे कोई बात समझ में नहीं आती है, आपको आती है, मेरी जो उसकी समझ बनी है वो मेरे लिए सच्चाई है, आपके लिए वो भ्रम है, ठीक है। तो ये विकसित इकाई या जागृत इकाई का ये वाक्य है। हमारे में कई ऐसे मान्यताएं हमको अध्ययन के क्रम में स्वनिरीक्षण विधि से हम उसके दृष्टा बनते भी हैं, और ये दिखता भी है कि ये भ्रम था या ये भ्रम है। दूसरों में भी दिखता है कि ये भ्रम हो सकता है। परंतु जो हमारे में मान्यताएं हमको नहीं दिखती हैं वो हमारे लिए समझ के रूप में दिखती है। तो इस वाक्य को हम ऐसे भी देख सकते हैं, यथार्थता से भिन्न समझ ही भ्रम है, क्योंकि जो भ्रमित है उसके लिए उसका भ्रम ही समझ। तो ये एक बिंदु, काफी एक पावर पैक्ड अनुभूति। दूसरा, ह्रास की सूचना रहते हुए भी विकास के स्पष्ट ज्ञान एवं निष्ठा के अभाव में मानव व्यवस्था पूर्वक अर्थात भ्रम पूर्वक पतन की ओर गतित है ना। ये ह्रास की सूचना कैसे मिलेगी? जिसको यथार्थता का ज्ञान है उनसे हमको ह्रास की सूचना मिलती है। जैसे हमको अभी पता चला, जैसे अभी इस रहस्य मुक्ति अध्याय के द्वारा, कि है ना, मन जो है ये शरीर के दबाव में आके ह्रास की ओर गतित है। इसकी सूचना मात्र होने से हमारा मन ऐसे गतित न हो ऐसा देखा नहीं जाता। किसी किसी में होता भी होगा कि ह्रास की सूचना मिली और उसी के साथ मन पूर्ण रूप से पूर्वानुषंगिक हो गया, तो फिर बहुत अच्छी बात है ना। इसी को फिर उस मन का संस्कार कहेंगे, या उस जीवन का एक संस्कार या सुसंस्कार कहेंगे। परंतु सामान्य क्रम में यही दिखता है। जैसे हमको पता है कि अपमान करना गलत है, पता है का मतलब उसकी सूचना है भाषा के रूप में, उसका श्रवण है। परंतु इस श्रवण का प्रवृत्ति के रूप में परिवर्तित होना ये अभ्यास अथवा उपासना पूर्वक ही होगा, है ना।
तो ह्रास की सूचना रहते हुए भी विकास के स्पष्ट ज्ञान, तो विकास का स्पष्ट ज्ञान मतलब जागृति का स्पष्ट ज्ञान, ठीक है। तो स्पष्ट ज्ञान कहां से शुरू होता है? शुरू होता है आभास से, क्योंकि सहअस्तित्व की आंशिकता की स्पष्ट स्वीकृति ही आभास है ना। ये परिभाषा हमने कल भी स्मरण किया था। ये यहाँ से शुरू होता है। फाइनली मैंने निर्विवाद रूप से किसी भी वास्तविकता के होने की स्पष्टता साक्षात्कार पूर्वक ही प्राप्त है। उसके बाद उसकी स्थिरता बोध में है। तो यहाँ पर कम से कम फिर बोध को इंगित कर रहे हैं, है ना, या पूर्ण ज्ञान अनुभव को इंगित कर रहे हैं। स्पष्ट ज्ञान एवं निष्ठा, तो निष्ठा जो है ये बुद्धि की स्थिति है, बुद्धि की अवस्था है। अवधारणा पूर्वक जो संकल्प बनता है उस अवधारणा के अनुरूप या यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता के अनुरूप की जो निर्णय होती है बुद्धि में, उसका नाम है निष्ठा, ठीक है ना। इसी का नाम है ध्यान। ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे कि यह ध्यान के स्थिति में है, क्योंकि बुद्धि जागृत हो गई। उस समय ध्यान के स्थिति में होने से क्या हो गया? चित्त जो है ये बुद्धि के नियंत्रण में आ गया। इससे अधिक यदि निष्ठा की स्थली है, उसको अनुभव कहा है। अनुभव को सहज निष्ठा भी कहा है ना। तो सहज निष्ठा कब होगा? वो अनुभव से होगा। वो इसीलिए सहज है क्योंकि आत्मा मध्यस्थ होने के कारण, है ना, बुद्धि, चित्त, बुद्धि उसके पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है। कब? आत्मा के प्रत्यावर्तन या आत्मा में अनुभव होने के पश्चात बुद्धि उसके पूर्ण नहीं आएगा, है ना। तो ये इस बिंदु पर अगला इसी का विश्लेषण दिया है हमने। थोड़ा सा ध्यान आकर्षण के लिए, अच्छा, कनेक्शन इज अनस्टेबल, वी आर रिकनेक्टिंग आ रहा है, आ गया, ठीक है। हम लोग नदी किनारे हैं और यहाँ हवा बहुत चलती है, तो कनेक्शन भी आगे पीछे होता रहेगा। यहाँ से ब्रॉडकास्ट कर पा रहे हैं, अपनी में बड़ी उपलब्धि है। तो पुनः अपराधहीन व्यवहार के लिए सार्वभौम व्यवस्था की प्रेरणा, है ना। तो बाहर जब तक सार्वभौम व्यवस्था न हो तब तक ये प्रेरणा कैसे होगा? तब इसको साधना के रूप में हमको स्वयं ही करना पड़ेगा। बाहर से जब विपरीत दिशा में दबाव आ रहा है, ठीक है ना, तो ये सार्वभौम व्यवस्था आंतरिक दबाव के रूप में काम करेगा। हम दो भाषा को देखें, दबाव एवं प्रभाव, है ना। तो ये अपराधहीन व्यवहार के लिए फिर व्यवस्था का प्रभाव, इसका मतलब क्या हुआ? अपराध कल हम देखे थे, परधन, पर नारी, पर पुरुष और पर पीड़ा। सामान्य रूप से जैसे भारत जैसे देश में स्वनारी स्व पुरुष की स्वीकृति परंपरागत विधि से है ही, है ना, परंतु उसका विचार नहीं होना या स्वधन की स्वीकृति होना, और स्वधन अपने में एक टॉपिक है, आप लोग उसको सुने ही होंगे। और दयापूर्ण व्यवहार, है ना। दयापूर्ण व्यवहार का मतलब न्यूनतम जीने देना और जीना, या किसी के विकास में, किसी के जागृति में अवरोध नहीं करना, ये दयापूर्ण व्यवहार का न्यूनतम जो स्वरूप है। इसके होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये सार्वभौम व्यवस्था को सोच के इसको स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि सार्वभौम व्यवस्था या अखंड समाज व्यवस्था जो धर्म का स्वरूप है, उसके तहत ही नियम हमको स्वीकार होगा, बराबर। उसके पहले नियम एक मैंने जैसे अभी जो कहते हैं प्रवचन पूर्वक, है ना, यह उपदेशात्मक विधि से भी लगता है। उपदेश छोटे बच्चों तक ठीक है ना, बड़ों में या पर जीवन में स्वीकृति के बारे में बात हो रही है। तो जो बाहर से दबाव आ रहा है वो वातावरण का दबाव है, नहीं तो यह आंतरिक वातावरण के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगला वाक्य है, न्यायपूर्ण विचार के लिए सामाजिक आचरण का प्रभाव। ठीक, तो न्यायपूर्ण विचार कैसे बनेगा? न्यायपूर्ण विचार का मतलब क्या हुआ? वृत्ति की जागृति हुई, वृत्ति के प्रत्यावर्तन के साथ नियम की स्वीकृति होती है ना, नियम की जागृति होती है, और फिर हमारा जो विचार है ये न्यायिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि तुलन में न्याय की दृष्टि की स्थिरता बन पाई। उसके पहले न्याय की अपेक्षा रहती है वृत्ति में, उसके पहले यदि हम सोचें कि क्या आज के दिन हमारे न्याय धर्म सत्य की क्या तुलन है ही नहीं, ऐसे भी कहना बनेगा नहीं, क्योंकि उससे संबंधित भाषा तो बना ही हुआ है, उससे संबंधित कुछ कल्पना या अनुमान बना ही हुआ है कि न्याय कैसे हो सकता है। उसका जो आधार है वो गलत है। तो न्याय का आधार यदि देखेंगे, हमने कुछ मान लिया है, चाहे वो धार्मिक विधि से हो या संवैधानिक विधि से हो,
ये जो आधार है प्रत्येक व्यक्ति के चित्रण में है स्मरण के रूप में, उस आधार पर फिर वृत्ति में तुलन होता है, विश्लेषण होता है कि ये न्याय हुआ कि अन्याय हुआ आज के पिनल कोड के अनुसार। परंतु सार्वभौमिक नियमों को, सार्वभौमिक व्यवस्था को यदि हम स्वीकारते हैं तो वृत्ति उसका विश्लेषण करेगा, और उसके विश्लेषण करते करते इसकी जब स्थिरता पा लेते हैं, इसका नाम है न्यायपूर्ण विचार। इसका मतलब वृत्ति मन का जो भी मूल्यांकन करेगा उसके मूल में जो दृष्टि है वो न्याय, धर्माधर्म, सत्यासत्य दृष्टि है। ये होने के लिए सामाजिक आचरण को स्वीकारना, तो सामाजिकता को हम कल भी बात किए थे कि संपूर्ण संबंध एवं संपर्कों का निर्वाह, है ना। तो प्रारंभ में तो संपूर्ण संबंध एवं संपर्कों का निर्वाह हम स्मरण पूर्वक या देख कर भी कर सकते हैं, जिसको अनुकरण कह रहे हैं, परंतु उससे अधिक यदि करना है तो उसके मूल में उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि धर्म ही सामाजिकता के रूप में व्यक्त होता है। तो धर्म के स्पष्टता के बिना सामाजिक आचरण का कोई टिकने का जगह हमको मिलता नहीं। इसीलिए कल भी हम ये कहा था, अब मैं हम ही बोल रहा हूँ, बोल मैं ही रहा हूँ, कि कल भी ये कहा गया था कि इसीलिए संपूर्णता की अध्ययन, है ना, टुकड़े टुकड़े में हम विश्लेषण कर सकते हैं परंतु अंततः संपूर्णता को लेकर ही चलना पड़ता है। तथा धर्मपूर्ण इच्छा के लिए अध्ययन एवं सुसंस्कार का प्रभाव आवश्यक है ना। ये धर्मपूर्ण इच्छा क्या हुआ? आसक्ति विहीन इच्छा। इसका मतलब चित्त का जो क्षेत्र है, जो रेंज है चित्त का, चाहे स्वयं को लेकर जो भी मान्यताएं हैं चित्त के चित्रण क्षेत्र में, अस्तित्व, है ना, को लेकर जितनी भी मान्यताएं हैं, मतलब संसार को लेकर जितनी भी मान्यताएं हैं, और उसमें प्रत्येक इकाई के साथ संबंध को लेकर मान्यताएं, ये 3 प्रकार के चित्रण के क्षेत्र है ना। ये जो 3 चित्रण है पुनः सूक्ष्म कारण और तीव्र विधि से हो सकता है, ठीक। और पुनः इसमें जो देखने का जो पक्ष है वो रूप प्रधान, गुण प्रधान, स्वभाव प्रधान अथवा धर्म प्रधान हो सकता है। इतना रेंज है चित्रण। वापस आ गए तो ये कनेक्शन, यहाँ पर एक ही सिग्नल चलता है तो हम उसी के भरोसे हैं। तो हम धर्मपूर्ण इच्छा पर थे, तो ये आसक्ति विहीन इच्छा के लिए अध्ययन, है ना। तो अध्ययन के लिए तो बताया ही है, श्रवण, मनन और साक्षात्कार, इसकी संयुक्त प्रक्रिया को अध्ययन कहें। तो श्रवण भी होना पड़ेगा, मनन भी होना पड़ेगा, अपराधहीन व्यवहार करने के लिए भी श्रवण आवश्यक है, अन्यायहीन विचार के लिए भी श्रवण आवश्यक है या मनन आवश्यक है ना। और अभी हमको सुसंस्कार, तो ये सुसंस्कार के स्थान को यहाँ पर बताया जा रहा है चित्त में, है ना, क्योंकि इसी से चित्त का प्रत्यावर्तन होना है। धर्मपूर्ण इच्छा का मतलब चित्त का प्रत्यावर्तन होना, इसके लिए अध्ययन एवं सुसंस्कार का जीवन में होना आवश्यक है। यह हम अभ्यास पूर्वक, उपासना पूर्वक सुसंस्कार को उपार्जित करते हैं, अपने में पाते हैं। तथा अज्ञान रहित बुद्धि के लिए अंतर नियामन का प्रभाव आवश्यक है ना। तो ये अज्ञान रहित बुद्धि का मतलब, इस बुद्धि में माने यदि हम पूर्ण रूप से भ्रमित स्थिति का देखेंगे तो बुद्धि चित्त में होने वाले सम विषम दोनों ही क्रियाओं का रिश्ता बना रहता है, उसमें से विषम को नकारता है ना। और आप यदि हम अनुभव दर्शन को स्मरण करेंगे उसके वाक्यों को, कि भ्रमित स्थिति में मैं अहंकार, है ना, तो मैं संज्ञा भ्रमित स्थिति में भी ये बुद्धि को ही दिया गया है। स्वयं को हम शरीर जरूर मानते हैं, तो कौन अपने को शरीर मानता है, ये यदि प्रश्न करेंगे हम, तो जीवन मानता है, उसमें भी यदि देखेंगे तो फिर बुद्धि मिलता है, क्योंकि भ्रमित स्थिति में अहंकार, है ना। और इस अहंकार का जगना या इस अहंकार में वस्तु आना, जब अपने आप को अहंकार के रूप में ये अनुभव करेगा ये बुद्धि, ये साक्षात्कार पूर्वक होता है, जो हम कल बात किए थे, है ना। तो वो उस पर तो कल बात हो गई थी। तो ये अज्ञान रहित बुद्धि के लिए, तो ये बुद्धि में जो अज्ञान है, किसका ज्ञान? अभी आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ बुद्धि को, है ना, के लिए अंतर नियामन का दबाव या प्रभाव आवश्यक सिद्ध होता है। तो ये पुनः इसको उन्होंने इसको यहाँ स्थापित किया है। तो फिर इसी का विश्लेषण आगे है। अतः परस्परता में जो व्यतिरेक है उसके उन्मूलन के लिए तथा परस्परता में विश्वास को उत्पन्न करने के लिए जो जागृति के लिए प्रथम सोपान है, मानवतापूर्ण आचरण व सामाजिकता, न्यायपूर्ण व्यवस्था, सहअस्तित्व रूपी सत्य प्रतिष्ठित शिक्षा एवं इसमें
विश्वास पूर्वक व्यक्तिगत निष्ठा उत्पन्न करना सबका सम्मिलित दायित्व सिद्ध होता है। वो जो पहले बताया वो स्वयं के लिए बताया, सभी मनुष्यों का सम्मिलित दायित्व, मानव होने के नाते तुम्हारा क्या दायित्व है उसको आगे बता रहे हैं। इसमें पहले वाक्य में हम ध्यान देंगे, परस्परता में विश्वास को उत्पन्न करने के लिए जो जागृति के लिए प्रथम सोपान है ना, तो मनुष्य मनुष्य के बीच विश्वास स्वीकार होना ये अध्ययन पूर्वक होता है, ये जागृति का प्रथम सोपान कह रहे हैं, है ना। यहाँ पर फिर जागृति अनुभव के लिए पर्यायवाची नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि उसके पहले ये जागृति मतलब यहाँ पर जागृति क्रम के लिए बात कर रहे हैं, है ना। जागृति क्रम में भी यदि देखेंगे बहुत प्रिसाइसली तो ये मतलब बुद्धि के जागृत होने की बात, ठीक है ना। तो ये विश्वास कैसे होगा, साक्षात्कार पूर्वक स्वयं के स्वभाव को स्वीकारने से ही विश्वास हमको स्वीकार होगा। उसके पहले विश्वास का अभ्यास है, ठीक है ना, इसी को मनन कह रहे हैं, व्यवहार अभ्यास। उसके पहले विश्वास को हम सोचते हैं, उसका श्रवण है, उसका तर्क है कि विश्वास का मतलब क्या है ना, इसको हम एक दूसरे के साथ संप्रेषित करते हैं। तो इस प्रकार से विश्वास की स्थापना, विश्वास को सोचना, विश्वास का आभास होना, उसके बाद विश्वास की स्वीकृति होना साक्षात्कार पूर्वक, उस तत्पश्चात वो स्थापित होना, यहाँ तक की बात है। जिसके लिए मानवतापूर्ण आचरण एवं सामाजिकता, वो पहले ही उसका हम अभ्यास किए ही रहते हैं, है ना। तो यही फिर उसमें न्यायपूर्ण व्यवस्था, सहस्तित्व रूपी सत्य प्रतिष्ठित शिक्षा तो स्वयं में होगा तभी बाहर होगा। क्योंकि कल हमने इस वाक्य को पढ़ा था कि जिसके पास जो है उसी का बंटन करता है, सुखी सुखी करता है, दुखी दुखी करता है। तो मेरे में यदि विश्वास और व्यवस्था की समझ नहीं है तो मैं बाहर भी उसको स्थापित नहीं कर सकता हूँ। यदि मुझ में बोध नहीं है, मैं आपको बोध नहीं करा सकता हूँ, है ना। मुझ में यदि भाषा है, मैं आपको भाषा दे सकता हूँ। तो ये सीधी सी बात है, इसमें कोई भी रहस्य नहीं है। तो ये आगे ह्रास एवं विकास का जो क्रम है वह आवर्तनशीलता के आधार पर होता है। आवर्तनशीलता का क्या मतलब है, ये प्रत्यावर्तन और परावर्तन का जो चक्र है जीवन में स्थिति गति क्रियाओं का, इसको फिर आवर्तन अथवा आवर्तनशीलता कह रहे हैं। इसकी दो स्थितियां हैं, उसको हम देखेंगे आगे। प्रत्येक मानव जागृति ही चाहता है किंतु भ्रमवश ह्रास को प्राप्त करता है, ये काफी सरल है। इसका कारण मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा के बीच आवर्तन एवं प्रत्यावर्तन क्रिया एवं उसके प्रभाव का ज्ञान न होना ही है। तो दो भाषा आ रहा है, आवर्तन और प्रत्यावर्तन। ये जो सेकंड लाइन में लिखा है, इसका कारण मन वर्तन है ना, ये क्रमशः आसक्ति, हठ, अभिमान और अहंकार के लिए प्रयोग हो रहा है यहाँ पर आवर्तन, ठीक है ना। तो ये जो है ये भ्रम है, आसक्ति एक भ्रम है ना, हठ एक भ्रम है, फिर अभिमान एक भ्रम है और अंततः अहंकार एक भ्रम है। ये भ्रम की अलग अलग स्थितियां हैं, ठीक है ना। अहंकार भी भ्रमित बुद्धि ही है, परंतु इस बुद्धि को कुछ पता भी है और कुछ पता नहीं है ना। वैसे ही चित्त का, वैसे ही वृत्ति का, वैसे ही मन का। तो ये आवर्तन और प्रत्यावर्तन होने का मतलब है कि मन में आसक्ति न हो, मन वृत्ति के अनुरूप हो गया, ये प्रत्यावर्तन मन का। वृत्ति चित्त के अनुरूप हो गया, ये प्रत्यावर्तन वृत्ति का। वृत्ति में जब तक हठ है वो चित्त के अनुरूप नहीं है ना। वृत्ति अपने विश्लेषण से तदाकार होके, या भाषा बनेगा, जीवन अपने ही विश्लेषण या व्यवहार विचार से तदाकार होके चित्त पर दबाव डाले हुआ है। तो चित्त उसके अनुरूप इच्छा या चित्रित करने, सुखी क्यों है या वाइस वर्सा, ये स्पष्ट होता नहीं उसको। आपके हाथ में है फोन, उसको खिड़की के ऊपर रखिए, नेक्स्ट टू दैट एल्यूमिनियम। ये नहीं तो मनन के फोन को ऊपर लाना पड़ेगा, नीचे क्या कर रहा है। हाँ 2 मिनट दे दीजिए। हाँ नहीं 2 मिनट, वो जो नेटवर्क है वो नीचे है, रिसेप्टर ऊपर रखने, हम लोग तब तक कंटिन्यू करेंगे। तो ये आवर्तन तथा प्रत्यावर्तन की स्पष्टता, तो ये आवर्तन तथा प्रत्यावर्तन की स्पष्टता इसकी पूर्व की अब 6 आवेशों को पाया जाता है। ये आवेश जो है मन में है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर। करेंगे कि ये सम्मोहनात्मक है, ये राग संबंधित है। कौन से हैं?
काम, लोभ और मोह, ये तीनों राग के स्वरूप में है, सम्मोहनात्मक है, और तीन विरोधात्मक है। कौन से? मद, मात्सर्य और क्रोध। इसमें और एक छोटा सा हम लोग ऑब्जर्वेशन कर सकते, ये उसको एक खिड़की में वो एल्यूमिनियम प्लेट के पास रखने से मिलेगा उसको, उसी खिड़की में। ठीक, तो इसमें से यदि हम देखेंगे एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन, लोभ, काम और मोह, है ना, ये तीनों ही क्रम से मोह मन के प्रति, दूसरे के मन के प्रति, लोभ दूसरे के धन के प्रति और काम दूसरे के तन के प्रति है। क्रम से, है ना, मन, धन और तन से संबंधित जो सम्मोहन है, यही फिर मन में आवेश के रूप में दिखता है। और ये जो बाकी तीन है ना, मत्सर मतलब दिखता है, और ये जो बाकी तीन है ना, मत्सर मतलब दूसरे के मन के प्रति विरोध, है ना, क्रोध मतलब बाह्य घटना के प्रति विरोध, है ना, और मद का मतलब है कि स्वयं का ही अधिमूल्य लेने एक प्रकार से, ये यहाँ पर हमको दिखता है। मद, मात्सर्य और क्रोध में, इन सब के मूल में आवेश है, ये जो मन में है ना। आवेश ही मानव के लिए दुख का कारण है, क्योंकि दुख की जो स्थली है ये मन है। तो मन में जितना आवेश नहीं है, यदि हम अपना यदि भाषा देने जाएंगे, ये दर्शन में नहीं लिखा है, अपने एक परामर्श के लिए, मन जितना आवेश से ग्रसित नहीं है, उतना ही वो सुख के करीब है या उतना ही सुखी है ना। हालांकि सुख दुख में मात्रा की तो बात नहीं होती, परंतु ये गुणात्मक भाषा है, तो इसमें मात्रात्मक भाषा नहीं बनेगा, गुणात्मक भाषा बनेगा। तो सुख की एक सम स्थिति है, एक मध्य स्थिति है, ये हम विषम जो है दुख है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अगला बिंदु, आवेश के मूल में हट। मन में जो आवेश है उसके मूल में वृत्ति में हट है, वृत्ति में जो हट है उसके मूल में चित्त में भ्रम है, चित्त में जो भ्रम है उसके मूल में बुद्धि में अहंकार है। दूसरे भाषा में, बुद्धि भ्रमित है इसीलिए चित्त में भ्रम है, चित्त में भ्रम है इसीलिए वृत्ति में हट है, वृत्ति में हट है इसीलिए मन में आवेश बना हुआ है ना। यही आवर्तन है, इसको हम जस्ट 2 कदम पहले ही बात किए थे। अब हट के परिभाषा, इन सारे परिभाषाओं को एक बार पढ़ लेते हैं। हट अपने विचार या व्यवहार से पूर्णतया प्रभावित हो जाना हट है ना। तो इससे बाहर हम देख ही नहीं पाते हैं, मैं जैसा सोचता हूं, मैं जैसा व्यवहार करता हूं वही सही है, इससे अधिक आदमी देख ही नहीं पाता। ये कहां पर है? विचार में। ये हट किस चीज का विचार है? वृत्ति मन का जब मूल्यांकन करता है, वो मन के द्वारा जो भी व्यवहार प्रकट हुआ है ना, जिस भी विधि से व्यवहार प्रकट हुआ, हर समय वृत्ति उसको तुम सही हो ये बोलने के लिए बाध्य है, यही हटवा देता है। यदि व्यवहार की हटवा देता है तो मन से जो व्यवहार प्रकट हुआ, वृत्ति उसका प्रिय दृष्टि से तुलन करने के लिए, निर्णय देने के लिए बाध्य है। वो यदि न्यायिक हो जाता है ना, तो वह न्यायपूर्ण विचार कहलाएगा। तो दोनों में भेद यही है। काम प्रजनन या यौवन संवेदना क्रिया में सुख पाने की प्रवृत्ति की काम संज्ञा है। परिभाषा अपने में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना। तो फिर इसमें ये वाला एक बिंदु आता है कि ये जो यौवन संवेदना है, ये शरीर प्राप्ति है ना, संतान प्राप्ति के लिए भी एक आवश्यक क्रिया या घटना है मनुष्य मानव परंपरा में, तभी तो परंपरा बनती है ना। और ये चीज हमको जीवावस्था में भी दिखती है, और प्रजनन जो है हमको त्राण अवस्था में भी दिखती है, जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसीजर है। तो इसमें भेद क्या होगा? ये काम जैसे हट जो है न्यायिक आचरण, न्यायपूर्ण विचार में परिवर्तित हुआ, काम किसमें परिवर्तित होगा? वो संतान प्राप्ति के लिए है ना, या यौवन पीड़ा से निवृत्ति के लिए वो परिवर्तित होगा। ठीक है ना। तो अध्ययन के क्रम में सर्वप्रथम हमको जो प्रयत्न करेंगे, जैसे मैं मान लीजिए प्रयत्न करता हूं कि मेरे में मानवीय दृष्टि, विषय और स्वभाव पहले आ जाए, है ना। ये यदि हम पाते हैं कि ये आ गया, तो इसको फिर प्रमाणित करने के लिए सोचेंगे, है ना। इसके बाद फिर अतिमानवीयता की बात आती है। पहले ही दिन से करुणा का अभ्यास तो नहीं बनेगा, है ना। तो और वो घातक भी है ना, कि हम करुणा का अभ्यास, बिना करुणा के अधिकार के करुणा का अभ्यास करने का तात्पर्य हुआ कि हम गुरु बन गए और कोई हमारे शिष्य बनना नहीं चाहता है, या हम गुरु बनने योग्य नहीं हुए और हम शिष्य बना लिए,
तो ये एक प्रकार से आउट ऑफ टर्न दया कृपा करुणा बन गई, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम घाट है धीरता वीरता उदारता। इस जगह में यदि देखेंगे तो ये यौवन पीड़ा से निवृत्ति है ना, इस पर एक बार नागराज जी से बात हुई थी तो उत्तर यही मिला कि ये यौवन पीड़ा से निवृत्ति के अर्थ में है, ठीक है ना। उसके बाद ये केवल प्रयोजन के अर्थ में है ना, इसीलिए फिर वो स्वतंत्रता की श्रेणियां दिया है। आप यदि मतलब जब हम अभ्यास दर्शन देखते हैं उसमें मिलता है कि जैसे इसमें भी आया था स्वतंत्र मानव, हम स्मरण करेंगे चित्त जब बुद्धि के संकेत ग्रहण करने योग्य विकास को पाता है तो चित्त बुद्धि के नियंत्रण में आता है, यहाँ से स्वतंत्रता का प्रारंभ है। फिर बुद्धि आत्मानुशासित होता है तो ये स्वतंत्रता का दूसरा घाट है। और स्वतंत्रता पूर्ण कब हुआ? जब आत्मा में अनुभव हुआ और बुद्धि उसमें आप्लावित हो गई, ये पूर्ण स्वतंत्रता है, ठीक है ना। तो ये स्वतंत्रता का क्रम इस रूप से है। ये स्वतंत्र होने का प्रयास ही फिर हम ये अध्ययन पूर्वक श्रवण मनन पूर्वक शुरू करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम यह है कि मन का प्रत्यावर्तन हो जाए और वृत्ति के नियंत्रण में आ जाए, मतलब कम से कम मेरा मन अपने नियंत्रण में रहे, मेरा व्यवहार, फिर उसका मेरा विचार, फिर मेरी इच्छाएं मेरी नियंत्रण में रहे, उस समय मैं फिर बुद्धि संज्ञा में आएगा। तो इस प्रकार से ये बढ़ेगा। क्रोध स्वयं की अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है, आप सब सुने ही होंगे, ये सब परिचय शिविर में बातचीत होती ही है। तो क्रोध में क्या हो रहा है, एक बोलचाल के भाषा में यदि बात करेंगे तो एक आदमी अपना होश हवास खो दे रहा है, मतलब हमारे व्यवहार का हम मूल्यांकन नहीं कर पा रहे उस समय। ये इसीलिए कहना आवश्यक है क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि क्रोध का प्रदर्शन भी होता है ना, वो एक भिन्न चीज है। वहां पर क्रोध किसी घटना या किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता, मतलब उसमें कुछ परिवर्तन लाने के लिए जागृत व्यक्ति कर सकता है। जो क्रोध का प्रदर्शन है ना, उसमें मन खोया नहीं है, उसका उपयोग किया जा रहा है उसको प्रभावित करने के लिए, वही परावर्तन क्रिया है। परावर्तन के लिए हम परिभाषा कल स्मरण किए थे, स्वशक्ति से बाह्य वस्तु को प्रभावित करना या नियंत्रित करना, ये परावर्तन है। मद असत्यता के प्रति मान्यता की पराकाष्ठा ही मद है ना। ये भी अपने में एक बहुत ही ठोस है ना, सॉलिड एक परिभाषा मिला हमको। इसको यदि हम अपने लिए यदि जांच कर देखेंगे निरीक्षण पूर्वक, तो मद ऐसा स्थिति लगता है जिसमें मैं अपने आप को श्रेष्ठ मानता हूं, परंतु मेरी श्रेष्ठता के लिए कोई कारण ही नहीं है ना कोई ज्ञान है, न कोई विचार है, फिर भी मैं श्रेष्ठ हूँ। दूसरी जगह इसका परिभाषा ऐसे आया है, या इसकी व्याख्या आई है कि हम अपने ही कार्य को हम श्रेष्ठ मानते हैं, है ना। जो आप पूर्व के अध्याय में पढ़े होंगे है ना, कि मन क्षुब्ध मानव है ना विषयों को श्रेष्ठ, वृत्ति शुद्ध मानव अपने कार्य व्यवहार को श्रेष्ठ, वही मद है। वृत्ति क्षुब्ध मानव अपने कार्य व्यवहार को श्रेष्ठ मानना ही मद है। वैसे ही चित्त क्षुब्ध मानव है ना अपने तर्क को श्रेष्ठ, ठीक है, और बुद्धि क्षुब्ध मानव अपने ज्ञान को श्रेष्ठ, मतलब अपने ही चित्रण को ज्ञान मान लेना, ये बुद्धि क्षोभ है। उसके पहले चित्त क्षोभ है ना, उसके पूर्व में वृत्ति क्षोभ है, उससे भी यदि नीचे है तो मन क्षोभ, उससे नीचे कोई क्षोभ होता नहीं है ना, उससे नीचे जीव अवस्था है। तो ये जो है, पुनः हम आवर्तन क्रिया की चर्चा में थे। मोह, मुग्ध हो जाना ही मोह है। तो ये क्या हो गया, दूसरे मन से, किसी दूसरे व्यक्ति से के प्रभाव में आकर हम गलतियों को भी नहीं देख पा रहे हैं, उस व्यक्ति का सही मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं, ये मोह है। लोभ, पात्रता से अधिक विशेष विभूति के प्रति उत्कट वांछा एवं प्रयास ही लोभ है, ठीक है। ये भी बहुत ही अपने में एक सॉलिड है ना। जैसे कोई बताता है, एक समय में कोई साधु आए थे नागराज जी से मिलने 1980s में, तो उन्होंने कहा कि आपकी परिभाषाएं हथौड़ा जैसा है। तो ये और एक हथौड़ा जैसे एक परिभाषा हमको प्राप्त है लोभ के लिए। आगे बढ़ते हैं। मत्सर, दूसरे के ह्रास एवं पतन हेतु उत्कट कामना व प्रयास मत्सर है ना। ये ईर्ष्या से भिन्न है। ईर्ष्या से क्या भेद है इसमें? ईर्ष्या में हम दूसरे के विकास, उनमें अच्छाई, उनकी जागृति को देखकर है ना, हमको ऐसा लग रहा है कि उसको ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ईर्ष्या है।
इसके तुलना में स्पर्धा एक शब्द है जो पॉजिटिव अर्थ में यूज हुआ है। दूसरे के विकास और अच्छे गुणों को देखकर हमारे में ऐसे कामना जगती है कि मैं भी ऐसा हो पाऊं, मैं भी ऐसे खेती कर पाऊं, है ना, मैं भी ऐसे अच्छा व्यवहार कर पाऊं, मैं भी ऐसे अच्छा अभिव्यक्त हो पाऊं, मैं भी अच्छा अध्ययन कर पाऊं, जागृत हो जाऊं। ये स्पर्धा है। स्पर्धा पॉजिटिव है, ईर्ष्या नेगेटिव है। मत्सर ये है कि हम दूसरे का विकास हमसे देखा नहीं जा रहा है ना, तो उसके पतन के लिए फिर हम या तो हमारे में अपेक्षा बनी या उस अपेक्षा को हम अभिव्यक्त करके उनको रोकने के लिए कुछ किया, जो बोलते हैं कि आगे बढ़ने नहीं दिया, है ना, पीछे खींच लिया। ये फिर मत्सर, ये मत्सरी भी कहते हैं उसको। नीचे पुनः इसी से संदर्भित, मन में आवेश, वृत्ति में हठ, चित्त में भ्रम तथा बुद्धि में बुद्धि में आत्मा से विमुखता। देखिए अहंकार जो है आत्मा से विमुखता। देखिए अहंकार जो है आत्म विमुख बुद्धि है। इसकी दो स्थितियां हैं, अल्प विकसित और अर्ध विकसित, दोनों ही आत्म विमुख है। कि शरीर मूलक प्रवृत्तियां हैं, इसी को आवर्तन क्रिया भी कहा गया है इसके पूर्व के उसमें। और मन में मित्र आशा, आवेश के जगह मन में क्या हो जाता है, मित्र आशा। मित्र आशा के स्थान में क्या है, मद मात्सर्य क्रोध, है ना। इसके जगह क्या आ गया, मित्र आशा आ गया। वृत्ति में विचार, तो हठ के जगह वृत्ति में विचार होता है। तो ये देखिए, जिसका मतलब भ्रमित स्थिति में जो विचार है उसको विचार संज्ञा भी नहीं है, उसका नाम हठ है, क्योंकि वो फंसा हुआ है। वृत्ति जब चित्त के लिए काम करेगा तब उसका नाम विचार दिया है। तो सारी जो जीवन की परिभाषाएं हैं वो फाइनली अनुभव मूलक दी गई है ना, पूर्वानुषंगिक विधि से जीवन की परिभाषाएं हैं। वैसे ही चित्त में इच्छा, उसके पहले चित्त में इच्छा नहीं होता है, उसके पहले अभिमान होता है, आसक्ति होती है। और बुद्धि में ऋतंभरा, ऋतंभरा का मतलब है सत्य से परिपूर्ण बुद्धि, है ना, जो हमने वहां पर देखा था, सत्य बोध, है ना, आत्मबोध से सत्य संकल्प होता है। सत्य संकल्प मात्र, है ना, सत्यपूर्ण एवं सत्यपूर्ण आचरण ही है। ये एक भाषा हमको मिला था, वही ऋतंभरा बुद्धि का प्रारंभ है, ठीक है ना। और वो अनुभव मूलक विधि से फिर ऋतंभरा कहलाएगा। आत्मा में अनुभव प्रमाण, ये सारे परावर्तन क्रिया के रूप में। तो प्रत्यावर्तन के फलन में ये सारी चीजें हमको दिख रही है। ये जो लिखा तो है परावर्तन क्रिया, परंतु ये प्रत्यावर्तन के फलन में हो रहा है। यदि प्रत्यावर्तन नहीं होगा तो इसमें क्रम से आशा, विचार, इच्छा, ऋतंभरा और प्रामाणिकता का संज्ञा देना बनता नहीं। तो ये प्रत्यावर्तन परावर्तन में पुनः यहाँ पर संबंध स्थापित हो रहा है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। एक टाइम चेक कर लेते हैं हम, 38 मिनट हो गए। ये दूसरा ही पेज है, ठीक है, आज खत्म ही कर देते हैं इसको। ये मुझे लगता है इसके बाद में आप सरल हो जाएगा। हर पेज में ही लगता है दूसरा पेज कम समय लगेगा। देखिए क्या होता है। मन एवं वृत्ति के मध्य में भ्रमित मनकृत वातावरण के दबाव से दुख तथा इसके विपरीत वृत्ति एवं मन के मध्य में वृत्ति के वातावरण के प्रभाव से सुख की उपलब्धि। देखिए दबाव और प्रभाव को यहाँ पर प्लेस किए हैं। इसके पहले दबाव प्रभाव भाषा तो उपयोग हुई है, तो हम पहले से बातचीत करते रहे कि गुरु क्रिया लघु क्रिया के इसमें आना, नियंत्रण में आने का जो ये है, जो प्रयत्न है, इसका नाम है दबाव। इसीलिए कहते हैं वातावरण का दबाव, है ना, आगंतुक गुण का दबाव। वैसे ही आगे यही श्रृंखला बढ़ेगी, है ना। चित्त, वृत्ति एवं चित्त के मध्य में वृत्तिकृत वातावरण के दबाव से अशांति, किसमें, वृत्ति में, तथा इसके विपरीत चित्त एवं वृत्ति के मध्य में चित्त सहित वातावरण के प्रभाव में शांति की उपलब्धि होती है। इसका क्या तात्पर्य हुआ, अनुभव मूलक विधि से तो ऐसे ही रहेगा, है ना। और जब अशांति है तो इसका मतलब है कि वृत्ति चित्त के अनुसार नहीं हो पा रहा है, यही अशांति है ना। तो अशांत कौन हो रहा है, वृत्ति हो रहा है। हमारे विचार अशांत है, क्यों, क्योंकि हम जैसे इच्छा किए हैं उससे विचार सेटल नहीं हो रहा है। विचार दूसरे किसी चित्रण को फैला देता है या दूसरे किसी डायरेक्शन में जाता है, यही अशांति है। जैसे हमको ये काम करना है, नहीं करना है ना, मैं ये करूं नहीं करूं, है ना, ये नौकरी करूं नहीं करूं, दूसरा जॉब करूं, ये व्यवसाय करूं दूसरा व्यवसाय करूं, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारा अशांति के कारण है। ये कब हो जाएगा, ये धर्मपूर्ण विचार से ही फाइनली इसका माने संतुष्टि है, ठीक है ना। संतुष्टि क्या मतलब, शांति के रूप में है, ठीक। तो जब जब वृत्ति चित्त, दूसरा भाषा में, जब जब वृत्ति चित्त के संकेत को स्वीकार पाया तब तक जीवन में शांति का अनुभव होता है।
परंतु ये सार्वभौम सार्वकालिक नहीं है। हमारे चित्त के अनुसार यदि वृत्ति होता है, जब जब होता है ना, तब तब ये शांति महसूस होती है। ठीक, वो मैंने अध्ययन के पूर्व, अध्ययनरत, अध्ययन में एक स्थिरता और फाइनली अनुभव मूलक, ऐसे उसको क्रमशः हम देख सकते हैं। आगे, चित्त एवं बुद्धि के मध्य में चित्तकृत वातावरण से असंतोष तथा इसके विपरीत बुद्धि एवं चित्त के मध्य बुद्धि सहज वातावरण से संतोष की उपलब्धि। देखिए, संतोष आना फिर इतना आसान गेम नहीं है ना। चित्त और बुद्धि के मध्य में, ठीक है ना, बुद्धिकृत वातावरण होना मतलब बुद्धि के अनुरूप जितनी इच्छाएं होती हैं उसी से संतोष की अनुभव चित्त को होगी, नहीं तो चित्त को संतोष की अनुभव नहीं हो सकती। तो ये भी एक बोलचाल के भाषा में हम जो बोलते हैं कि मैंने इतना किया उसके बाद भी संतुष्टि नहीं मिल रही है, ये जो संतुष्टि है ये चित्त की अपेक्षा है ना। जीवन चित्त की मूल्यांकन करके बोलता है कि सब तो पा लिया, इसके बाद भी संतोष नहीं मिला, क्योंकि जो भी पाया वो मन और वृत्ति के स्तर का है। खाना या वाटर बेड है ना, या गाड़ा, क्या बोलते हैं, गाड़ी घोड़ा जो भी बोलते हैं, ये सारे इसीलिए फिर कह रहे हैं कि सुविधा संक्रम में सुख नहीं है ना। सुख नहीं का मतलब क्या है, संतोष नहीं हो सकता। सुख यदि है तो क्षणिक है, क्योंकि इंद्रिय व्यापार या इंद्रिय सन्निकर्ष की जो मोमेंट है वो भी लिमिटेड है ना। दूसरे भाषा में, यथार्थता से भिन्न यदि कोई इच्छा है उसके पूर्ति से भी संतोष नहीं हो सकती। उसके पूर्ति से शांति होगा और उस इच्छा के पूर्ति से भले ही संतोष जैसे प्रतीत हो, उसकी कोई स्थायित्व तो नहीं बनेगी, है ना। जैसे यदि हम ये मान लें कि यदि मेरे मन में कल्पना आ जाए, सामने जितना जमीन दिख रहा है ये सारा मैं प्राप्त कर लूं, है ना, तो ये भी सुख और शांति के श्रेणी में ही आएगा। ये संतोष को छुएगा मगर उससे संतोष की उपलब्धि संभव नहीं है। वैसे ही बुद्धि और आत्मा के बीच, चित्त और बुद्धि के बीच में तो दबाव है, ये असंतोष है। बुद्धि और आत्मा के बीच क्या होता है, बुद्धि एवं आत्मा के मध्य में आत्मा का ही वातावरण पाया जाता है, क्योंकि आत्मा मध्यस्थ है। इसका क्या मतलब हुआ, बुद्धि का दबाव आत्मा पर हो नहीं पाता। क्या दबाव है बुद्धि का, सम। आगे हम देखेंगे, है ना, इस पर, क्योंकि ये संदर्भ आ गया कि आत्मा मध्यस्थ होने के कारण आत्मा पर सम विषम दोनों ही प्रभाव नहीं हो सकता। बुद्धि पर विषम प्रभाव नहीं हो सकता, सम मध्यस्थ दोनों होता है। चित्त में दोनों होता है। भ्रमित स्थिति में अनुभव मूलक विधि से चित्त जो है मध्यस्थ हो जाता है, बोध मूलक चित्त सम हो जाता है, उसके पहले सम विषम में रहता है। ठीक है, तो जागृति या सुख शांति संतोष को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, या अमानवीयता का मतलब विषम, है ना, मानवीयता की ओर गति का मतलब सम, है ना, और फिर उसका मध्यस्थ होने का मतलब है कि ये अनुभव हो जाना, है ना। तो उसी को फिर मध्यस्थ जीवन और मध्यस्थ पूर्ण जीवन दो विधि से बताया है। ठीक, तो आत्मा पर क्या हुआ, बुद्धि का प्रभाव, सम विषम प्रभाव हो नहीं सकता। यह वातावरण प्रभावपूर्ण रहता है ना। तो आत्मा का प्रभाव हर समय बुद्धि पर रहता है और ये दबाव के रूप में भी काम करता है, क्योंकि बुद्धि फिर आत्मा को दबा नहीं पाता। यही आत्मा को मध्यस्थ कहा है। तो आत्मा के लिए परिभाषा ये भी आता है, दिया है कि जिस पर सम विषम का आक्रमण सिद्ध न हो, है ना, जिस पर मतलब कोई आघात न हो, इसका नाम आत्मा है। ये चोट विहीन है, इसको कुछ किया नहीं जा सकता। ठीक, तथा तो यह वातावरण प्रभावपूर्ण रहता है तथा आत्माभिमुख बुद्धि सहस्तित्व में अनुभव सहज आनंद की अनुभूति करती है। तो आत्मा के अनुरूप जो बुद्धि हो जाता है वो अंतर्नियमन प्रक्रिया द्वारा, है ना, अहंकार के भी हो जाता है, वो अंतर्नियमन प्रक्रिया द्वारा, है ना। अहंकार के बाद आत्मबोध जब होता है तब फाइनली बुद्धि में आनंद की अनुभूति होती है। तो बुद्धि में आनंद कब होगा, आत्मबोध के साथ फिर बुद्धि में आनंद है, उसके पहले नहीं है। उसके पहले चित्त में संतोष है, बुद्धि में आनंद नहीं है। यही एक प्रकार से तृप्ति की स्थली बची रहती है। यदि ये प्रश्न बनता है कि चित्त यदि बुद्धि का संकेत स्वीकार लिया, उसके बाद बचा क्या, तो ये बचा है आनंद बचा है। तो जीवन की और एक क्रिया का संतुष्ट होना बचा है। इसको हम जीवन के अलग अलग क्रियाओं के संतुष्टि के रूप में भी देख सकते हैं, है ना। तो तृप्ति एक प्रकार से जीवन क्रियाओं के अनुभव का गुच्छा है, इसका समुच्चय है, इसको सम्मिलित रूप से जीवन भोगता है।
है ना, अनुभव करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि जागृत जीवन में मन और वृत्ति के योग से सुख, यह तो हम पूरा कर चुके हैं, वृत्ति और चित्त के योग से शांति, चित्त व बुद्धि के योग से संतोष तथा बुद्धि और आत्मा के योग से आनंद की अनुभूति होती है, यही जागृति है। तो फाइनली जागृत कौन हुआ? बुद्धि जागृत हुआ, इसीलिए उसके अनुरूप चित्त, वृत्ति और मन। जागृत तो पूरा ही जीवन हो रहा है, बट फाइनली बुद्धि के जागृति से चित्त, वृत्ति और मन भी उसी के अनुरूप हो जा रहा है और बुद्धि आत्मा के अनुरूप हो जा रहा है, यही आनंद, इसका नाम है जागृति। अगला, जागृत जीवन में आवर्तन क्रिया में देखिए, आत्म सत्ता का बुद्धि में, बुद्धि सत्ता का चित्त में, चित्त सत्ता का वृत्ति में तथा वृत्ति सत्ता का मन में पूर्णतया अवगाहन होता है। यहाँ पर आवर्तन का जो उपयोग है, आवर्तनशीलता के अर्थ में उपयोग किया गया है। दो भाषा, आवर्तन और आवर्तनशीलता, इसमें भेद करना पड़ेगा इधर। चूंकि मन से वृत्ति, वृत्ति से चित्त, चित्त से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ अथवा विकसित है, जो जागृति मूलक आवर्तन क्रम के अनुसार आनंद, संतोष, शांति और सुख के रूप में प्रमाणित होता है ना। तो जब नहीं होता है तो दुख, अशांति, असंतोष और अनानंद, और जब हो जाता है तो आनंद, संतोष, शांति तथा सुख। इसको पर्याप्त बार अलग अलग विधियों से इसी प्रक्रिया को दर्शाया गया है, क्योंकि फाइनली यही रहस्य मुक्ति। ठीक, अगला इसमें बिंदु, बुद्धि के लिए आत्मानुभूति तथा व्यापकता का बोध, चित्त के लिए सत्य बोध पूर्ण बुद्धि का चिंतन, वृत्ति के लिए यथार्थ चिंतन पूर्ण चित्त का विचार, और मन के लिए न्यायपूर्ण विचारों का मनन ही पूर्ण विकास है ना। यही पूर्ण जागृति है, जो प्रत्यावर्तन प्रक्रिया के द्वारा देव, मानव तथा दिव्य मनुष्य का जीवन सिद्ध होता है। इसमें भी काफी पावर पैक्ट लाइन है ना। देखिए, बुद्धि के लिए आत्मानुभूति तथा व्यापकता का बोध का अवसर। बुद्धि में जब आत्मा का बोध होता है ना, आत्मबोध होता है, बुद्धि आत्मा का बोध करता है, तो क्या होता है? बुद्धि आत्मा का अनुभव करेगा। इसी के साथ बुद्धि को व्यापकता का बोध होता है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ हमारे लिए कि यही सत्य बोध है ना, क्योंकि व्यापक वस्तु की सत्य संज्ञा है, तो व्यापकता का बोध ही सत्य बोध है। समाधान का जो बोध होता है उसका नाम, व्यवस्था का बोध होता है उसका नाम है समाधान का बोध, है ना, या व्यवस्था बोध। वैसे ही न्याय बोध, नियम बोध, जीवन बोध, ये इतने प्रकार है ना। ये बोध में इतने वस्तुओं को, प्रकार के बोध ने इतने वस्तुओं को गिनाया है। ऐसे सत्य बोध पूर्ण बुद्धि है ना के लिए चित्त जो है चिंतन करता है कि ये बुद्धि में ये जो बोध हुआ उसके अनुसार जीने का संकल्प होगा। क्या बोध हुआ? नियम, न्याय, धर्म और सत्य, है ना। सत्य का मतलब जीवन भी आ गया और व्यापक वस्तु का भी बोध हो गया। ये पूरा वस्तुगत सत्य आ गया, इसमें स्थिति सत्य भी आ गया। इसको वस्तु स्थिति में लाने के लिए फिर चिंतन करना पड़ेगा, है ना। मतलब इसको कैसे जिएंगे, मतलब इस बुद्धि में संकल्प होगा कि क्योंकि यही सच्चाई है, यही यथार्थ संकल्प हो गया या सत्य संकल्प हो गया। इस सत्य संकल्प को प्रमाणित करने की विधियां उभरती है, इसका नाम है चिंतन, है ना। इसका प्रयोजन जो है वो चिंतन होगा, उसकी जो तरीके हैं वो चित्रण है ना, और उसको प्राप्त करने का क्रम है वो फिर विश्लेषण आएगा, है ना। वृत्ति के लिए यथार्थ चिंतन पूर्ण चित्त का विचार, वृत्ति इसका विचार कर रहा है, क्या विचार कर रहा है, इसको कैसे प्राप्त करना है, ये सारा फिर विज्ञान की जगह हम आ गए। क्रम से यदि देखेंगे तो बुद्धि में, ये आत्मा में ज्ञान हुआ, है ना, उस ज्ञान का प्रभाव बुद्धि पर हुआ, बुद्धि पूर्वक विवेकोदय हुआ, विवेकोदय से चिंतन तक, है ना, जो है इसको विवेक संज्ञा है। फिर इस विवेक का विवेचना होता है, इसका नाम है विज्ञान। तो ये विचार में हम आ गए, चिंतन पूर्ण चित्त का विचार का मतलब विज्ञान में आ गए, है ना। विज्ञान को भी सामान्य रूप से, विज्ञान को कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी ज्ञान लिखा है। 2-3 जगह इसके संदर्भ आते हैं, पदार्थ विज्ञान अथवा भौतिक विज्ञान, दूसरा आता है मनोविज्ञान अथवा व्यवहार विज्ञान, है ना, और तीसरे का नाम है आध्यात्म विज्ञान। रहस्य मुक्ति अध्याय आध्यात्म विज्ञान से संबंधित है। आध्यात्म विज्ञान का मतलब है कि ये सत्ता में संपृक्त प्रकृति को जीवन कैसे अनुभव करेगा, उसकी प्रक्रिया क्या है ना, ये अध्यात्म विज्ञान है ना। वो तो इंग्लिश में बोलेंगे तो मैं जब पहली बार इन शब्दों को देखा मुझे बड़ा अच्छा लगा।
इसीलिए वो आप याद आया आज। आध्यात्म विज्ञान का मतलब स्पिरिचुअल साइंस हो गया, है ना, और मनोविज्ञान का मतलब साइकोलॉजिकल साइंस, उसी में बिहेवियरल साइंस है, उसी में ऑर्गेनाइजेशनल साइंस समाया है। क्योंकि मानसिकता, मेंटालिटी समझे बिना व्यवहार और व्यवस्था समझ में नहीं आएगा, है ना। तो मेंटालिटी से ही ड्रिवन है बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके पहले मटेरियल साइंस है, तो क्रम से जड़ संबंधी साइंस है, चैतन्य संबंधी साइंस है, और चैतन्य का व्यापक में अनुभूत होने का साइंस है। ये 3 साइंसेस है, प्रक्रियाएं। इस रूप से विज्ञान विचार में आ गया, और मन के लिए न्यायपूर्ण विचारों का मनन, ये जो न्यायपूर्ण विचार वृत्ति में हुआ उसका मन मनन करता है। अध्ययन के क्रम में जो मनन शब्द का प्रयोग है, इसका विलोम सर्वप्रथम शास्त्र अध्ययन, उससे जो सूचना बनती है ये चित्रण में और विचार में तर्क बनेगा, क्योंकि शास्त्र में शब्दों का अर्थ भी है, इन अर्थ को जोड़ने के लिए तर्क का भी प्रयोग होता है ना। तो ये हो गया शास्त्र अध्ययन। तो ये जो शास्त्र अध्ययन हुआ, इसके अनुरूप हमारा विचार होना, है ना, ये मनन प्रक्रिया है, यही व्यवहार अभ्यास है। इसके अनुरूप जब हमारा विचार हुआ तो मन क्या होगा, इसमें मन का प्रत्यावर्तन हुआ, वही अपराधीन व्यवहार। अपराधीन व्यवहार मन में होने से मन न्यायपूर्ण विचारों का मनन करेगा। तो मनन एक फिर अध्ययन की विधि में एक भूमि हो गई, और अनुभव मूलक विधि से एक स्थायी स्थिति हो गई, है ना। ये फिर हम इसी को अध्ययन की विधि में अपस्ट्रीम, इसको साधने के लिए हम जो करते हैं उसको फिर मनन नाम दिया। ये इसलिए क्योंकि मनन शब्द आगे आपको शायद इसी सिलसिले में आगे अपना अभ्यास दर्शन को भी रखा है, या कर्म दर्शन, उसमें कहीं आएगा आपको मनन, तो इसमें और उसमें भेद ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। और मन के लिए न्यायपूर्ण विचारों का मनन ही पूर्ण विकास है ना। ये पूरा हो जाना ही पूर्ण जागृति है, जो प्रत्यावर्तन क्रिया के द्वारा, तो क्या प्रत्यावर्तित हुआ, बुद्धि तथा आत्मा का प्रत्यावर्तन होना के द्वारा देव एवं दिव्य मानवीयता का ज्ञान होता है। क्योंकि कल हम बात किए थे कि अनुभव एक ही है स्थिति में, 2 अनुभव नहीं है, 3 अनुभव नहीं है, मानव का अलग अनुभव, देव मानव का अलग अनुभव। कि कल हम बात किए थे कि अनुभव एक ही है स्थिति में, 2 अनुभव नहीं है, 3 अनुभव नहीं है, मानव का अलग अनुभव, देव मानव का अलग अनुभव, अनुभव एक ही है ना। पारगाम्यता का अनुभव होना है ना, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता का बोध होना है, ये पूर्णता का बोध। जैसे बोध के लिए भाषा आता है, पूर्णता का बोध होता है ना। तो पूर्णता 3 ही है, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। तो गठन पूर्णता का स्वरूप, क्रिया पूर्णता का स्वरूप और आचरण पूर्णता के स्वरूप का बोध होना, है ना, ये अनुभव के साथ। फिर इसको क्रमिक रूप से हम प्रमाणित करते हैं, तो हम प्रमाणित करते हैं। तो यहाँ पर जो वाक्य लिखे हैं, इसमें इन तीनों चेतनाओं का ज्ञान होना, है ना, ये बात हो रही है। उसके बाद उसकी प्रमाणित करने की श्रृंखला बनती है ना। इसीलिए फिर मानव और दिव्य मानव में ज्ञान में भेद नहीं है, अभिव्यक्ति में श्रेष्ठता की श्रृंखला बनेगी, है ना। वो फिर एक अलग क्रम है, व्यवहार अभ्यास और कर्म अभ्यास और परंपरा में क्या आवश्यकता है, वो उसमें वो सब आकलन है। जैसे नागराज जी कई बार बोले, वो स्वयं दिव्य मानव थे तभी तो दिव्यता को लिख पाए। तो ये पुस्तक सर्वप्रथम लिखी गई थी 1972 में। उसमें उनका जो लेखकीय है वो 1970 का है, 1970, और कुछ भाग तो 68 का भी लिखा हुआ है। और ये अभी हम जिस रूप में हुआ है, और ये अभी हम जिस रूप में मानव व्यवहार दर्शन को पढ़ रहे हैं, इसका द्वितीय जो संस्करण से इस रूप से अनुभूति, उसके बाद परिभाषा, विश्लेषण और स्पष्टीकरण, 4 अलग अलग चिन्ह आपको दिखेंगे। ये 1978 की बनी हुई है ना, जनवरी फरवरी ऐसा कुछ डेट है। ये शायद सागर में, मध्य प्रदेश में छापी गई थी ना। मध्य तो एमपी से कोई लोग सुन रहे हैं तो सागर में ये छापी गई थी सर्वप्रथम। आजकल रायपुर में छपती है 2004 से। तो उसमें यदि देखेंगे तो दिव्य चेतना का ज्ञान हुआ है, क्योंकि दिव्य मानवीयता के बारे में लिख रहे हैं, है ना। उसके बाद 1980 के दशक में सारे दर्शन तैयार हो गया, अनुभव दर्शन और कर्म दर्शन और अभ्यास दर्शन, है ना, उनका सारा टाइप सेट तैयार हो गया। परंतु नागराज जी का यह कहना था कि अभी तक हम दिव्य चेतना को प्रमाणित कर ही नहीं पाए, हम मानव चेतना को ही प्रमाणित कर रहे हैं, है ना।
उसका तात्पर्य क्या है ये एक अलग डिस्कशन है, उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। अभी हमारे संदर्भ के लिए यह है कि ये तीनों चेतनाओं का ज्ञान अनुभव में समाया है, डिस्कशन है, उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। अभी हमारे संदर्भ के लिए यह है कि ये तीनों चेतनाओं का ज्ञान अनुभव में समाया है ना। और उसके लिए एक आपको एक उसको प्रमाण नहीं कहना चाहिए, बट एक आधार ये बताया नागराज जी स्वयं बोलते हुए कि वो अभी तक दिव्य चेतना को प्रमाणित नहीं कर पाए। दिव्य चेतना में होते हुए भी, दिव्य चेतना का ज्ञान संपन्न होते हुए भी उसका तात्पर्य क्या है, ये एक विचार विमर्श और आगे गोष्ठियों के लिए एक मुद्दा है। इसको यहीं पर रोक लेते हैं। आगे आखिरी बिंदु इसमें, 1 घंटा हो गया तो पानी पी लेता हूं। हमारे पास 1 घंटा बचा है, 3 पेज है, थोड़ा दौड़। आत्मा मध्यस्थ क्रिया होने के कारण प्रभावी रहता है क्योंकि दबाव सम विषम में ही है। अनुभव प्रभाव, आखिरी बिंदु, आत्मा मध्यस्थ क्रिया होने के कारण प्रभावी रहता है क्योंकि दबाव सम विषम में ही है। अनुभव प्रभाव मध्यस्थ होने के कारण दबाव मुक्त है, अनुभव सहज नित्य प्रभाव ही है। ये तो हो गया, आत्मा के ऊपर सम विषम का प्रभाव नहीं पड़ता। बुद्धि के लिए आत्मानुभूति तथा व्यापकता का बोध, ये हो गया, ये लाइन रिपीटेड है, इसको आगे जाएंगे। तीसरा बुलेट, कुछ इकाइयों का विकास अर्थात जागृति तथा अन्यों का ह्रास अथवा भ्रम एक रहस्य सा लगता है ना। इस रहस्य के मूल में प्रत्यावर्तन क्रिया ही है, ठीक है ना। तो वो जागृत कैसे हो गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके मूल में रहस्य के बताने की प्रत्यावर्तन क्रिया है ना। ह्रास की ओर गतित मानव को अन्यों का विकासशील होना रहस्यमय लगता है, जबकि इसमें कोई रहस्य नहीं है। ह्रास की ओर गतित मानव भी उन्हीं साधनों का उपयोग कर ह्रास का उपयोग कर रहा है जिन साधनों का उपयोग कर दूसरा व्यक्ति विकसित हो रहा है। अर्थात साधन वही है ना, मात्र उनकी प्रयुक्ति की दिशा में ही अंतर है, केवल डायरेक्शनलिटी का फर्क है। तो एक बड़ा ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जैसे अध्ययन में ज्यादा निष्ठावान है या किसी को अवधारणा हो गया, किसी को अनुभव हो गया, कोई प्रमाणित कर रहा है, कोई पहले से कर चुका है, हम नहीं कर पा रहे, दूसरे लोग नहीं कर पाए, इसमें कम पड़ गए। ये पूरे के पीछे जो कारण है, कोई मूल क्षमता में कोई कमी नहीं है, ईश्वरीय कृपा में कोई कमी नहीं है ना, प्रकृति की कोई गलती नहीं है इसमें, उसके गठन में कोई भेद नहीं। प्रत्येक जीवन का एक ही गठन है और साधन है। और साधन को यदि देखेंगे तो 2 साधन है, अंतरंग साधन और बहिरंग साधन। अंतरंग साधन मन वृत्ति चित्त बुद्धि है। तो मन वृत्ति चित्त बुद्धि को किस डायरेक्शन, परानुषंगी या पूर्वानुषंगी में लगाना है, वो उस जीवन की अपनी जागृति क्रम है, उसकी अपनी यात्रा है, उसकी अपनी इच्छा है ना। और बहिरंग साधन को भी कौन से अर्थ में लगाना है, जिसको तन और धन कहेंगे, है ना। जो धन प्राप्त है उसके हम क्या करेंगे, जो तन प्राप्त है शरीर, वो भोगने के लिए प्रयोग करेंगे कि सदुपयोग के लिए करेंगे, है ना। जो धन है स्वार्थ के लिए प्रयोग होगा कि परार्थ के लिए प्रयोग होगा कि परमार्थ के लिए उसको हम देंगे, ये उस व्यक्ति के अपने, इसी को फिर संस्कार भी कहा है। तो ये वाक्य भी काफी स्पष्ट है। आगे, आत्मा मध्यस्थ क्रिया है, मध्यस्थ क्रिया का वातावरण भी मध्यस्थ है। ये मध्यस्थ क्रिया का वातावरण कहां तक है, बुद्धि तक है ना, आगे भी है, इसको देखेंगे। यही कारण है कि आत्मा तथा उसके वातावरण पर्यंत सम तथा विषम का दबाव नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा बाय डेफिनेशन मध्यस्थ है। तो उस दिन विकल्प पर शायद कुछ प्रस्तुति हुई थी इधर, अभी तक मैं उसको सुन नहीं पाया, परंतु ये मध्यस्थ होने का, आत्मा के मध्यस्थ होने की बात को इस रूप से, इस दर्शन में काफी सटीक रूप से रखा गया है। पहले कहा गया है कि नहीं हम लोग नहीं जानते, है ना, तो उसमें हम नहीं जाएंगे, परंतु आत्मा का मध्यस्थ होना, व्यापक वस्तु का मध्यस्थ होना, है ना, और मध्यस्थ जीवन का होना। तो प्रत्येक परमाणु में मध्यस्थ क्रिया के नियंत्रण में वो परमाणु होना, वैसे ही जीवन क्रिया होना। और क्योंकि आत्मा में मध्यस्थ क्रिया है, उसका प्रभाव हर समय बुद्धि पर है, और बुद्धि क्योंकि चित्त पर विकसित है, बुद्धि का कोई ना कोई प्रभाव चित्त पर है ही, और वैसे ही चित्त का कोई ना कोई प्रभाव वृत्ति पर है ही, और वृत्ति का कोई ना कोई प्रभाव मन पर है ही, और मन फिर शरीर को नियंत्रित करता ही है। आज भी हम मन को नियंत्रित करते ही हैं, ऐसा नहीं कि शरीर से पूर्ण रूप से वशीभूत पूरे समय है, वो तो केवल जीव अवस्था में है,
जैसे शादी का समय हो, है ना, या हमको कहीं जाना हो, यात्रा में हम रात भर नहीं सोते हैं, व्रत में खाना नहीं खाते, तो शरीर से आने वाले संवेदनाओं को हम दबा ही देते हैं, है ना, या एक माँ भूखे रह के बच्चों को खिला देती है, ये बिना ममता